ये देश निर्माण की प्रक्रिया है और सबको बड़े दिल से जातिगत जनगणना के डेटा का स्वागत करना चाहिए। तो एक दौर में जो नारे लगते थे कि पिछड़े 500 में 60, तो 60% आरक्षण पिछड़ों को चाहिए। इस गिनती ने जो भारतीय जनता पार्टी की दुकान थी उसका शटर गिरा दिया है। वो शटर इसलिए गिर गया क्योंकि ये लोग पिछड़ों को आपस में लड़ाने की साजिश करते थे। बड़ा सवाल ये है कि बिहार में आप साझेदारी में हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में है, आपने पिछड़ा मुख्यमंत्री भी दिया। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपने पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में है, पिछड़ा मुख्यमंत्री भी दिया। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना पे उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी। और बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े आ गए हैं, उस पर हम लोग आज बातचीत करेंगे। बिहार में गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है, नीतीश तेजस्वी के साथ साझेदारी में कांग्रेस भी है। और आजकल राहुल गांधी ओबीसी की जातिगत जनगणना की, ओबीसी की हिस्सेदारी की बात लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन सचिव अनिल यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अनिल जी चैनल पर। आप लोगों का भी स्वागत है इस पार्टी में, आप लोगों को ढेर सारी मुबारकबाद। लगातार जातिगत जनगणना की बात आप भी उत्तर प्रदेश में सभाएं करके मंडलवार जिलावार तरीके से कर रहे थे। अब गिनती आ गई है तो हिस्सेदारी की बात भी हो रही है। कांग्रेस की पार्टी वहां पे साझेदारी में है, राहुल गांधी लगातार बात कर रहे हैं। तो अब आगे की क्या तैयारी है? देखिए, आगे की तैयारी ये है कि जो जातिगत जनगणना आई है उसके हिसाब से जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। और आज हमारे नेता राहुल गांधी जी ने ट्वीट भी किया है कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो हम पूरे देश में जो ओबीसी समाज का हक हिस्सा जो लोग खा रहे थे उनसे अपना हिस्सा छीनेंगे और अपनी जितनी आबादी है उतना आरक्षण मांगेंगे। बड़ा सवाल ये है कि बिहार में आप साझेदारी में हैं, ठीक है, लेकिन आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार राजस्थान में है, आपने पिछड़ा मुख्यमंत्री भी दिया। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार छत्तीसगढ़ में है, आपने पिछड़ा मुख्यमंत्री दिया। आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार कर्नाटका में है, पिछड़ा मुख्यमंत्री भी दिया। लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री जातिगत जनगणना पे उस तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये बात अधूरी बात है। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जातिगत जनगणना का डेटा सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन हमने वहाँ कंप्लीट किया है जातिगत जनगणना। और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में तो पिछड़ों का आरक्षण भी बढ़ा दिया। आपको मालूम होना चाहिए कि जो पिछड़ों का आरक्षण मिलता था वो सिर्फ 14% था, हम लोगों ने उसको 27% किया। और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने असंवैधानिक तरीके से उनकी राज्यपाल ने उसको रोक रखा है, हमने उसको अपनी असेंबली से पास करवाया है। राजस्थान में भी अशोक गहलोत जी लगातार बोल रहे हैं कि अब जातिगत जनगणना के पक्ष में जातिगत जनगणना कराएंगे। नहीं, लेकिन बिहार को एक बहुत पिछड़ा गरीब राज्य माना जाता है। जब बिहार जनगणना करा सकता है तो क्यों राजस्थान में अभी तक किस समय का इंतजार हो रहा था? कर्नाटका में क्यों वो चीज़ नहीं आ रही है? छत्तीसगढ़ में क्यों सरकार थी तो क्यों नहीं हुई? हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं हो रही है? नहीं, देखिए, जो छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जा चुका है। हाँ। ठीक, रही बात राजस्थान में, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कि हम अपने यहाँ जातिगत जनगणना करवाएंगे। दोबारा सरकार बनवाई? नहीं, दोबारा बनेगी, निश्चित बनेगी दोबारा। पिछड़ों का मुख्यमंत्री दोबारा राजस्थान में कांग्रेस पार्टी बनाएगी और जातिगत जनगणना हम कराएंगे। आपने जो कहा ना कि भाई हमारी जो है 4 राज्यों में हमारी सरकार जो है अपने दम से हम चलाते हैं। 4 राज्यों में 3 मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से हैं। एक सैनी साख कुशवाहा समाज से आते हैं, एक कुर्मी समाज से आते हैं और एक पाल गणेरिया समाज से आते हैं कर्नाटक। तो हम तो ओबीसी समाज में, अभी आप जो बात कह रहे थे कि हम तो उत्तर प्रदेश में लगातार जातिगत जनगणना और ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की मांग करते हैं, और जो पिछड़े समाज के लोग कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, हमने तो बोला कि भाई 4 में से 3 मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दिया है आपको। तो कांग्रेस ने एक अलग किस्म की कांग्रेस जो राहुल जी बना रहे हैं, जिसमें हाशिए के समाज के लोग हैं, जिसमें ओबीसी की बात हो रही है, जिसमें दलितों की बात हो रही है, जिसमें बात हो रही है कि इस देश में जिनके हाथ में हुनर है उनको उनका हक मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के अंदर उन लोगों को हिस्सेदारी मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी मिल रही है और हम चाहते हैं कि हिस्सेदारी देश में भी मिले।
बिहार की जातिगत जनगणना सामने आई, भूमिहार समाज के लोग करीब 3% के आसपास गिनती में आए। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में उससे भी कम है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश का कांग्रेस पार्टी ने अजय राय को बनाया भूमिहार समाज से आते हैं। देखिए, इसमें कोई बात नहीं कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूमिहार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की कमेटी में इसके पहले जो कमेटी थी उसमें सबसे ज्यादा ओबीसी थे, अपनी आबादी के अनुपात में थे। और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने अपने अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित करवाया है कि अगर आपकी कमेटी में 50% दलित बैकवर्ड नहीं रहेंगे तो आपकी कमेटी पास नहीं हो सकती है। तो भाई कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेके चलेगी। उत्तर प्रदेश में भूमिहार अध्यक्ष हैं तो पार्टी में और महत्वपूर्ण पदों पे ओबीसी को जिम्मेदारी देगी। देखिए, मैं ओबीसी समाज का हूँ, मैं संगठन देखता हूँ पूरे प्रदेश का। लोकसभा चुनाव 2024 के बहुत नजदीक हैं, सर पर हैं, गिनती हो चुकी है, आंकड़े बिहार के आ चुके हैं। आसपास के जो राज्य हैं उन पे इसका प्रभाव पड़ेगा, हो सकता है पूरे देश पे इसका प्रभाव पड़े। तो जो पिछड़ों की राजनीति है, तमाम उत्तर प्रदेश में भी जो संगठन है, चाहे सुभाषपा हो, चाहे अनुप्रिया पटेल का एक संगठन है, जो पिछड़ों की राजनीति करते हैं, उनकी राजनीति पे और जो पिछड़ों के मुद्दे उठा रहे उनकी राजनीति पे कितना असर इस गिनती से पड़ेगा? देखिए, इस गिनती ने जो भारतीय जनता पार्टी की दुकान थी उसका शटर गिरा दिया है। वो शटर इसलिए गिर गया क्योंकि ये लोग पिछड़ों को आपस में लड़ाने की साजिश करते थे। मैं कहीं देख रहा था कि भाई वो बात करते हैं कि भाई 27 ओबीसी मुख्यमंत्री वो मंत्री हैं, ठीक ना, लेकिन जब बात आती है ओबीसी के मुद्दों को चुप्पी साध लेते हैं, बोलते नहीं हैं। जातीय जनगणना के सवाल पे नहीं बोलते हैं, आरक्षण के सवाल में नहीं बोलते हैं। आप लोगों ने देखा अभी 69,000 वाली वैकेंसी थी, उसमें ओबीसी समाज के बच्चों का क्या हुआ? आप छात्रवृत्ति में ओबीसी समाज के बच्चों का क्या हो रहा है? छोड़ दीजिए, जीना मुहाल कर दिया है ओबीसी के लोगों को इस सरकार ने। फर्जी एनकाउंटर में मार रहे हैं ये लोग। तो इनके जो ओबीसी के नेता जो लोग बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक सांस में जो है 74-75 जातियों का नाम लेते हैं। ये लोग जब टिकट का नाम आता है तो अपने बेटे का नाम ले पाते हैं और अपने रिश्तेदार का नाम ले पाते हैं। कोई अपने बेटा का नाम लेता है, कोई अपना पति का नाम लेता है। तो हम लोग समाज जानता है कि ये लोग कैसी राजनीति करते हैं और किस बात की राजनीति करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ है। जितनी कमेटा बना था, राघवेंद्र कमेटी, रोहिणी कमीशन, वो हुकुम सिंह की कमेटी, सारे को एक जातिगत जनगणना ने सारे को डस्टबिन में डलवा दिया है। अब करो राजनीति, करो पिछड़ों का बंटवारा। अब तो ये समझ में आ गया ना कि जो लोग बंटवारे की बात करते हैं वो तो बिहार में कितने परसेंट हैं? बहुत 15%। उतना तो अकेले आप बता रहे थे ना, कोई बता रहा था कि उतना तो अकेले यादव है जितना ये लोग पूरे मिला के हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी वो जातिगत जनगणना आएगी तो इसी तरीके का रिजल्ट आएगा। उस गिनती से इसमें यहाँ पे असर होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। और एक दौर में जो नारे लगते थे कि पिछड़े पाँव 100 में 60, तो 60% आरक्षण पिछड़ों को चाहिए। अच्छा, ये नारा का बहुत पहले लगा हुआ है कि 1585 की जो लड़ाई है, आंकड़े जो बिहार की आए हैं लगभग उसी तरीके से आए हैं। 15 कुछ % जो अनारक्षित जनरल पर कास्ट लोग हैं वो उनकी गिनती में आए हैं, बाकी के लोग हैं। तो अब कितनी मजबूती उस नारे को, 1585 का जो नारा था उसको मिलेगी? देखिए, 1585 का जो नारा था, जो लोग समाज को समझते थे, समाज को पढ़ते थे, समाज के बीच में रहते थे, समाज उनको चंदा देता था, समाज के दर्द को समझते थे, तो उनको गिनती मालूम थी, उनको समीकरण मालूम था। तो अब जो है ये जो लड़ाई है, खास करके ओबीसी आबादी की लड़ाई है, उसकी गिनती की लड़ाई है, वो मजबूत होगी। और उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में ओबीसी जातियों की राजनीति एक बार फिर से मजबूत होने जा रही है। 2024 का चुनाव बहुत नज़दीक है और फिर लगातार लोगों की नज़रें उस चुनाव पे हैं। उससे ठीक पहले गिनती के आंकड़े आना, और अब किस तरीके से आप इस गिनती को देख रहे हैं कि 2024 के चुनाव पे कितना असर डालने वाली है और लोगों को कितना अब अवेयरनेस, क्योंकि आप लगातार जिलावार मंडलवार उस तरीके से सभाएं कर रहे थे, अब कितनी आसानी इस आंकड़े से हो जाएगी? देखिए, पूरे देश में और खास करके हिंदी पट्टी में और साउथ इंडिया में भी ओबीसी की आबादी को लेके एक तरीके का भ्रम रहा है, ठीक ना।
किसी के पास कोई डेटा नहीं था। कम से कम अब बिहार में एक डेटा आया कि भाई ये जातियाँ इतना इतना फीसदी हैं। तो पूरे देश में खास करके जातिगत जनगणना के सवाल पे लोग, ओबीसी समाज जो है वो चाहेगा कि जातिगत जनगणना हो। और हम लोग लगातार कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम कह रहे हैं कि इसमें कोई किसी को नाराज होने की जरूरत नहीं है। कोई किसी को तकलीफ हो रही है तो उसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, उसको तो खुशी होना चाहिए कि भाई इतना दिन तक मलाई काटे, अब तो कम से कम हिस्सा, मतलब अब तो हिस्सा मिल जाए उसको। तो अब जो है हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार इस बात को बोलते हैं, मैं अपने मंचों में भी बोलता हूँ कि भाई ये तो देश निर्माण की प्रक्रिया है। आपके घर में अगर 5 बेटे हैं तो पांचों को एक एक रोटी मिले, ऐसा नहीं है कि 2 बेटों को तो रोटियां वो गिनती में ही नहीं थे। तो ये देश निर्माण की प्रक्रिया है और सबको बड़े दिल से जातिगत जनगणना के डेटा का स्वागत करना चाहिए। राहुल जी ओबीसी की लगातार बात कर रहे हैं, सदन में भी ओबीसी सेक्रेटरी का मुद्दा उन्होंने उठाया कि 90 में से मात्र 3 ओबीसी हैं। तो उसके बाद सवाल ये उठा कि पिछड़ा मुख्यमंत्री आपने राजस्थान में दिया, वहाँ कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, छत्तीसगढ़ में कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, कर्नाटका में कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने ओबीसी सेक्रेटरी हैं? बिल्कुल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे हम सारे लोग जो ओबीसी की राजनीति कांग्रेस पार्टी के अंदर करते हैं, हम लोग जोर लगाएंगे, ताकत लगाएंगे, कहेंगे कि आप हिस्सेदारी दीजिए, भागीदारी दीजिए। ये तो हमारा सबसे बड़ा नेता, पार्टी के सबसे बड़ा नेता इस बात को बोल रहा है, हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। फिर तो यही बात हो गई, आप अपने में सुधार आप किए नहीं, आप पहले आरोप लगाने लगे। नहीं, हम कोई आरोप नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि भाई हम तो मुख्यमंत्री दिए ना, 3 मुख्यमंत्री दिए, हम उसके बावजूद कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ओबीसी दिए हैं। नहीं, ओबीसी वो नए नवेले ओबीसी हैं, वो 20 साल पहले अपर कास्ट थे, वो 20 साल बाद 20 साल जो है पहले जो है वो जनरल से ओबीसी में आए हुए हैं, वो तो हिस्सा खाए हैं ना किसी ओबीसी समाज का। तो हम लगातार कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस पार्टी अंदर से अपने आप को बंदी भी है। जिस पार्टी के बारे में लगातार इस बात को बोला जाता है शायद अपर कास्ट की पार्टी है, वो पार्टी किस तरीके से पिछड़ों की बात कर रही, किस तरीके से दलितों की बात कर रही, किस तरीके से वो अपनी पार्टी अपने अंदर इतना क्रांतिकारी, इतना इंकलाबी फैसला लेती है कि अगर आपकी कमेटी में 50% दलित और बैकवर्ड नहीं होंगे तो कमेटी पास नहीं करेंगे। टिकट इस तरीके से मिल रहा है, मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। भाई मुख्यमंत्री, हम तो 75, हम तो ये बोल सकते हैं ना कि हमारी पार्टी में 75% मुख्यमंत्री पिछड़े समाज से आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। भारतीय जनता पार्टी को खुले दिल से ओबीसी समाज के जो हक अधिकार हैं उसको दे देना चाहिए, नहीं तो हम छीन लेंगे उनसे। बिहार में गिरिराज सिंह का गिनती के बाद बयान आया, उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के जो आंकड़े हैं जनता को गुमराह करने के लिए हैं खाली। गिरिराज सिंह की आबादी जितनी है और जिस हिसाब से, जिस मानसिकता के वो हैं, ऐसे मानसिक तौर पे विक्षिप्त आदमी के ऊपर हम कोई टिप्पणी नहीं करें। हम जानते हैं कि उस किस मिजाज के हैं और किस तरीके की सामंती छचक उनके अंदर है। बिहार की जनता 2024 में गिरिराज सिंह को धूल चटाने जा रही है। ठीक है, तो आंकड़े आ चुके हैं और इसका कितना असर अब पिछड़ों की राजनीति पर पड़ेगा, कितना असर पिछड़ों की भूमिका जो जहां से गायब दिखाई देते थे, चाहे यूनिवर्सिटीज की बात हो, चाहे मीडिया सेंटर्स की बात हो, वहां के जो प्रमुख संस्थान है वहां पर इस गिनती के बाद कितना असर दिखाई देगा, ये बहुत अहम सवाल अभी भी है। कि गिनती हो गई है, अब हिस्सेदारी की बात है, तो कब तक वो हिस्सेदारी मिलेगी और क्या हिस्सेदारी अब गिनती के बाद ले पाएंगे या नहीं। आप लोगों की क्या राय है इस गिनती को लेके और कितना असर इसके आगे आने वाले समय में, आगे आने वाले चुनावों में पड़ेगा? आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ, आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक की नमस्कार।